कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है सुबह के साथ कृष्णा के साथ में। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। सभी को हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी करिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। सब करिए, कोई अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। चलो ठीक है, सब लोग करना चाहिए, आए नहीं आए लोग क्या कहेंगे भाई, लोग क्या कहेंगे, जीवन पूरा चले जा रहा है ऐसे ही, चार लोग क्या कहेंगे। जब मृत्यु आती है वो चार लोग क्या कहेंगे, राम नाम सत्य है, वही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, प्रभु जी मैं ऐसा हूँ, लोग अगर मैं करताल बजाऊंगा, लोग मैं नाचूंगा, लोग क्या है, लोगों से क्या नहीं, कृष्णा कृष्ण कृष्ण वहां से देख रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको कीर्तन गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हाँ, भजन कीर्तन नहीं आया तो भी सीखना चाहिए। एक दिन भगवान डेफिनेटली कृपा करेंगे, जब हम प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली कृपा करेंगे, प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। चल तो मैं अभी, हम लोग डेली सुबह सुबह, ओके, अन्य ग्रहों की यात्रा, सुगम यात्रा, हम लोग ये पुस्तक को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा कठिन है इसका, इसके चंद वाक्य, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद जब रहता है कोई चीज कठिन नहीं रहता है। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर सबको कर रहा हूँ। थोड़ा फास्ट पढ़ना है हमको, धीरे धीरे से नहीं पढ़ना है। चलो सुशील प्रभु हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।
पदार्थ में में संसार संसार। का प्रलय दो प्रकार से होता है। आंशिक प्रलय प्रत्येक 43,01,000 सौर वर्ष के अंत में अथवा ब्रह्मलोक के प्रत्येक दिन के अंत में होता है, जो कि भौतिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। उस आंशिक प्रलय के समय ब्रह्मलोक जैसे सर्वोच्च ग्रह विनष्ट नहीं होते, किंतु प्रत्येक 43 लाख इंटू 1,230 सौर वर्षों के अंत में समस्त वैश्विक आविष्कार उस प्रति पदार्थ में जगत का, जो पदार्थ में आकाश से बहुत दूर है, कभी विनाश नहीं होता। वो पदार्थ में संसार को अपने में समा लेता है। कदाचित जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ में व प्रति पदार्थ में संसारों का टकराव होता है और उसमें पदार्थ में संसारों का विनाश होता है, किंतु प्रति पदार्थ में संसारों का नाश नहीं होता। नित्य विद्यमान रहने वाला प्रति पदार्थ में जगत भौतिक विज्ञान के लिए दृष्टि गोचर नहीं है। उसे प्रति पदार्थ में जगत के बारे में केवल इतनी ही जानकारी हो सकती है कि उसके अस्तित्व के सिद्धांत पदार्थ में जगत के गुणों के पूर्णतया विपरीत हैं। प्रति पदार्थ में विश्व का पूर्ण विवरण केवल उन्हीं मुक्त अधिकारी व्यक्तियों के अच्युत स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने प्रति पदार्थ में तत्व की संरचना का संपूर्ण साक्षात कर लिया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विनम्र शिष्य को यह जानकारी श्रवण माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार ये वैदिक ज्ञान ब्रह्म के हृदय में प्रदान किया गया है, जो पदार्थ में सृष्टि के प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा ने ही इस ज्ञान को नारद मुनि से कहा। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण सूर्य के अधिराष्ट्रा देव विश्ववान को दिया गया। जब गुरु शिष्य श्रवण की परंपरा टूट गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को कुरुक्षेत्र में रणभूमि पर अर्जुन के समक्ष दोहराया। उस समय श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने एक शिष्य तथा विद्यार्थी की भूमिका निभाई। स्थूल भौतिकवादियों के समस्त भ्रांत धारणाओं का निराकरण करने के लिए अर्जुन ने प्रासंगिक प्रश्न पूछे और श्री कृष्ण ने ऐसे उत्तर दिए कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें समझ सके। मात्र वे ही व्यक्ति जो कि पदार्थ में संसार की रंगनियों से प्रभावित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रति पदार्थ में जगत का विवरण समझने से पहले व्यक्ति को अपनी आदतों में और हृदय में बहुत निर्मल होना चाहिए। भक्त योग एक विस्तृत वैज्ञानिक दिव्यकार है, जिसे नवीन साधक और पूर्ण योगी दोनों ही कर सकते हैं। हरि बोल हरि प्रभु। एक मिनट। यस प्रभु, थैंक्स लॉट सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत अच्छा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग समझते हैं प्रलय। हाँ, यहाँ पे क्या बताया गया? पदार्थमय संसार का प्रलय दो प्रकार से होता है। एक्चुअली जब भी हम प्रलय आता है, हाँ, ये जितने भी देवी देवताएं हम लोग समझ रहे हैं, यानी प्रलय प्रलय वैसे तो भागवत में मैं पढ़ रहा था, जब लेवल 2 की क्लास होंगी हम लोग भागवत के श्लोकों के हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी ये तो ये सिर्फ कृष्णा बुक में है, तो हम लोग थोड़ा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो पदार्थ में संसार में प्रलय भागवत में बताया गया 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से रेगुलर प्रलय होते ही जा रहा है। अभी आचार्य बता रहे हैं पदार्थमय प्रलय, जैसे कि प्रत्येक इतने वर्षों के बाद में, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो गए, देन फाइनली ब्रह्मा जी क्या करते हैं? पैक करते हैं। तो जब ये भौतिक जगत पूरा क्या हो जाता है? सब विनष्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए तो अमृत का मंथन करना पड़ा। हाँ, फिर वो अमृत मंथन में समुद्र में से सबको ये मिला, ये मिला, ये मिला, वो सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन वहां पे यानी जब आध्यात्मिक जगत वैसे ही रहता है, यानी जहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से जो ब्रह्मा जी के माध्यम से सब सृष्टि के रचाया गया, तो ब्रह्मा जी ये क्या करते हैं? जब शाम का समय होता है, रात का समय होता है, तो ब्रह्मा जी एक प्रलय करते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा वहां भगवत गीता 8वें अध्याय में देखें। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्लीज म्यूट कर लो ना रीता माता जी, क्यों? आप लोग सीनियर लोग हैं, अपना अपना माइक चेक कर लेना बीच बीच में। हाँ, कभी कभी हमारे को होस्ट नहीं आए, आज को भी नहीं है हमारे साथ में, पुरान जो लेवल 2 के बैच के हैं कोई नहीं आए हैं आज। चलो ठीक है, हरे कृष्णा स्वाति प्रभु जी मैं आपको पोस्ट कर सकती हूँ? सोनिया मैया, यस। कोई भी सेवा के लिए आगे आना चाहिए कोई, अगर ये तो हमारे बैच वाले नहीं है तो कोई बात नहीं, श्वेता माता जी के हैं।
तो गलती से हो जाता है, वो लिंक टूट जाता है। तो एक जैसे कि एक मैं इन छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, डेली प्रलय हो रहा, अरे प्रभु जी डेली कैसा प्रलय हो रहा, डेली भी तो फूल लग रहा है, डेली सुबह में फूल लग रहा है, शाम में मुरझा रहा है, डेली हर वस्तु, भौतिक वस्तु जो जो है एक एक दिन जैसा जैसा आगे बढ़ रही है, एक एक दिन मृत्यु के ने वो विनाशी होता जा रहा है। कोई भी, अब समझो सेब है, सेब अच्छा रहता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आम अच्छा रहता है 2 दिन 3 दिन, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक वो विनष्ट होते रहता है। वैसे ही लेकिन एक जगत, ऐसा जगत है, आचार्य बता रहे हैं, हाँ, ये सब समा जाता है, भौतिक जगत पूरा समा जाता है। और एक पदार्थ में यानी जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे क्या है, हाँ, बहुत दूर है, आकाश में बहुत दूर है, कभी उसका विनाश नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट मानते नहीं ना, प्रॉब्लम वो है। चलो पढ़ो यहाँ से, पढ़ो। अच्छा हाथ, सोनिया गर्ग माता जी, आप ही पहले पढ़ लीजिए। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। अर्थात में संसार, प्रभु जी 2 मिनट प्रभु जी, मेरे पास। हाँ, चलो और हमको देंगे, सुभद्रा मैया भी है ना, सुभद्रा माता जी हरे भाई। कृष्ण धन्यवाद। पदार्थ में संसार, पति पदार्थ में संसार का छाया रूप मात्र है, और बुद्धिमान व्यक्ति जो कि हृदय और आदतों में निर्मल हैं, भगवत गीता से प्रति पदार्थ में संसार का सारा विवरण संक्षिप्त रूप से सीख सकेंगे, और वे विवरण पदार्थ में जगत के विवरण से अधिक विस्तृत है। इसका आधारभूत विवरण इस प्रकार है। प्रति पदार्थ में जगत के अधिष्ठाता विग्रह श्री कृष्ण हैं, जो कि अपने मूल व्यक्तित्व में एवं अपने अनेक पूर्णांशों विस्तारों में वहां निवास करते हैं। इस व्यक्तित्व को तथा उनके पूर्णांशों के विस्तारों को केवल प्रति पदार्थ में क्रियाओं के आचरण से ही जाना जा सकता है, जिन्हें साधारणतः भक्ति योग अथवा भक्ति में सेवा कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम सत्य हैं, और वे ही समग्र पति पदार्थ में तत्व हैं। पदार्थ में तत्व एवं पति पदार्थ में तत्व दोनों ही उन्हीं के व्यक्तित्व में से निर्माण हुए हैं। वे पूर्ण वृक्ष की जड़ के समान हैं। जब किसी वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाता है तो शाखाएं और पत्तियां अपने आप पोषित हो जाती हैं। उसी प्रकार अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, तब पदार्थ में संसारों के समस्त विवरण प्रकाशित हो जाते हैं, और भक्त का हृदय बिना भौतिक रूप से कार्य किए हुए घोषित हो जाता है। भगवत गीता का यही रहस्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रति पदार्थ में संसारों में, इधर से पढ़ना ना माता जी। पढ़िए 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 पढ़िए। प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश करने की विधि भौतिक विधियों से भिन्न है। कोई भी जीवात्मा पदार्थ में जगत में रहते हुए प्रति पदार्थ में कार्यों का अभ्यास करके बहुत आसानी से प्रति पदार्थ में जगत में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। किंतु जो वास्तव में घोर भौतिकवादी हैं, जो प्रयोगात्मक विचार, मानसिक चिंतन, भौतिकवादी विज्ञान की शक्ति पर निर्भर रहते हैं, वे प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश में महान कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्थूल भौतिकतावादी बाह्य अंतरिक्ष में अपने द्वारा फेंके गए अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अग्निबाण आदि के द्वारा प्रति पदार्थ में संसारों में जाने का प्रयास कर सकता है, किंतु इन साधनों से वह पदार्थ में आकाश के उच्च क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रों में स्थित पदार्थमय ग्रहों में भी नहीं पहुंच सकता। जो तो प्रति पदार्थ में आकाश में स्थित उन ग्रहों के विषय में क्या कहना, जो पदार्थ में विश्व से बहुत दूरी पर है। यहाँ तक कि वे योगी भी हैं जिन्होंने गुण शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। उस लोग को प्रवेश का पाने में महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रति पदार्थ में कण को नियंत्रित करते हैं, वे किसी विशिष्ट लाभदायक क्षण स्वेच्छा से अपने पदार्थ में शरीर को छोड़ सकते हैं, और पदार्थ में प्रति पदार्थ में संसार को जोड़ने वाले विशिष्ट राजमार्ग से प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश कर सकते हैं। यदि वे भी समर्थ हैं तो भगवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार ही कार्य करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। यस माता जी, चल जल्दी से हम लोग रीता यहाँ माता पर, जी आप ए पढ़ माता लीजिए। जी रोक देंगे, कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे, क्यों बोले ओके 7:15 बिल्कुल। हो गया है। 7 बजे से 7:15 श्री प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स हम लोग कितना भी हो सके उतना हम पढ़ने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ आचार्य बोल रहे हैं बहुत आसानी है,
कहाँ पे? प्रति पदार्थ संसारों में प्रवेश करने का की विधि भौतिक विधानों से भिन्न है। भौतिक विधान क्या है? सैटेलाइट लेके जाऊंगा चांद पे, सैटेलाइट में ऐसा बनाऊंगा, सूर्य ग्रह पे जाऊंगा, वहां सूर्य ग्रह पे सूर्य देवता मिलते क्या मैं देखूंगा। भैया नहीं जा पाओगे, आपके पास में इतना डीजल नहीं है, इतना पेट्रोल नहीं है जो चांद के और आगे, यानी ये भौतिक जगत से और आगे है। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत बहुत आगे है। लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कोई भी जीवात्मा पदार्थमय जगत में रहते हुए, कितना अच्छा बोले हैं, ये बहुत हार्ट टचिंग सेंटेंस है। क्या कर सकते हैं? रहते हुए प्रति पदार्थ आध्यात्मिक कार्यों का अभ्यास करके, आध्यात्मिक कार्य अब आप लोग क्या कर रहे हैं? शास्त्रों को जान रहे हैं। अच्छा, फिर भगवान की सेवा, फिर और भगवान से जुड़ के जो भी अगर हम लोग कर रहे हैं भगवान की भक्तिमय सेवा, देन डेफिनेटली भगवान बोलते हैं या आ जा बेटा, क्योंकि मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे को बुला लूंगा बेटा। और क्या है अपने को वहां पे भगवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, अलग अलग श्लोकाओं में भी बोले भगवान आ जाओ, मेरे बारे में जान लो, आ जाओ मेरे पास में। त्यक्तो देह पुनर्जन्मा नैति म्यामिति। सो अर्जुना, कितना आसान रास्ता है भक्त के लिए। लेकिन भौतिकवादी विज्ञान की सीमित शक्ति पर निर्भीत रहता है। वे प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश में महान कठिनाई का सामना करता है। यानी आध्यात्मिक जगत का जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां हैं। कल्पना चावला ऐसे लोग, कई लोग जाते हैं, ये मालूम करेंगे वो मालूम करेंगे, कठिनाई कुछ भी आ गई, थोड़ा सा गलती हो गई, वो फिनिश, ऊपर का ऊपर ही चले जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए ही, और क्या बोल रहे हैं? किंतु आपके पास में ऐसा कोई वस्तु अभी तक नहीं बनाए जो प्रति पदार्थ आकाश में स्थित उन ग्रहों के विषय में क्या करना जो प्रति पदार्थ में विश्व से बहुत दूरी पर है। एक्चुअली ये सब हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, कभी जीवन में दूसरे ग्रहों पे गए नहीं। वो इतना दूर दूर भी चांद तारे जैसा हम लोग को बोलते हैं ना, बहुत दूर है बहुत दूर है, वो जस्ट बोलते हैं देखो जब जीवन यहीं है कहीं और नहीं है। जैसा मेंढक क्या करता है, पानी में बैठता है, एक कुएं में बैठता है, समुद्र इतना बड़ा है, समुद्र की गहराई इतना बड़ा है, अरे कभी तो पानी के कुएं से निकला ही नहीं। और ये साइंटिस्ट वैसे है, साइंटिस्ट का ज्ञान, भौतिक ज्ञान क्या है? सीमित है। लेकिन भगवान सीमित। हाँ, भगवान की कोई सीमा नहीं है। मैं ये को याद रखने के लिए यहाँ एक अंडरलाइन कर रहा हूँ। चलो, कल हम लोग विभिन्न देवताओं से हम लोग यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो हरे कृष्णा। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ